हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। बहू सीमा तुलसी को जल चढ़ाकर बस पलटी ही थी कि तभी उसे चौखट पर खड़ी अपनी बड़ी ननंद दिखाई देती है। यूं तो माया सीमा के पति संदीप से बड़ी थी, लेकिन फिर भी माया सीमा को भाभी ही बोलती थी। अरे दीदी, आप अचानक कोई खबर भी नहीं की और आप चौखट पर क्यों खड़ी है? अंदर आओ ना। देख रही थी मेरी भाभी का तुलसी से ध्यान हटे तो ना मुझ पर जाए और मुझे अंदर आने की परमिशन जो दे। दीदी, कैसी बातें कर रही हो तुम? इस घर में आने के लिए तुमको भला कैसी परमिशन चाहिए? बैठो ना। और माया करारा सा मुंह लेकर सोफे पर आकर बैठ जाती है। दीदी, आप 5 मिनट बैठो, मैं सारा काम निपटा कर आती हूँ और फिर बैठकर खूब बातें करेंगे। सीमा फटाफट अपना सुबह का काम निपटाने लगती है कि तभी मंदिर से सीमा की सास कमला पूजा करके लौट रही थी और सीमा का पति संदीप भी कमला के साथ ही था। माया की नजर जैसे ही अपनी माँ पर पड़ती है वो अचानक रोने लगती है। अरे मेरी माया आई हुई है रे, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? तू कब आई और रो क्यों रही है? देखो ना माँ, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठी हुई इंतजार कर रही हूँ कि कोई आकर मेरे सुख दुख की मुझसे कोई बात करेगा, लेकिन ना तुझको मेरे लिए समय है और ना ही उस भाभी को। सचमुच मुझे पराया ही कर दिया। ये सुनते ही कमला के तन बदन में आग लग जाती है। सीमा, अरे ओ सीमा, जल्दी आ। सीमा सास की चीख सुनकर दौड़ कर आती है और आकर देखती है तो माया रो रही थी। अरे दीदी, ये क्या? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? ये सब ख्याल तो तुमको तब रखना चाहिए था जब मेरी बेटी घर में घुसी थी। बेचारी यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रही है और तू अंदर मेकअप पाउडर पोतने में लगी हुई है। नहीं माँ जी, दीदी तो बस अभी। बंद करो ये सब, कोई मेरी सुन क्यों नहीं रहा? सीमा, तुम इतनी लापरवाह कब से होने लग गई कि दीदी घर आई है और तुमने चाय का प्याला भी नहीं पकड़ाया? वो मैं बस अभी 5 मिनट पहले ही तो। सीमा अपनी सफाई में कुछ बोलती कि उससे पहले ही माया उसकी बात काट देती है और टॉपिक ही घुमा देती है। कोई बात नहीं भाई, तू भाभी को कुछ मत बोल, बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती होगी। ऐसे में दिमाग में क्या क्या ध्यान रखे। मेरा क्या है, मन भारी होता है तो बस अपना मायका ही दिख जाता है तो आ जाती हूँ मुंह उठाकर। ना घड़ी देखती हूँ ना सुबह शाम। इसमें भाभी की नहीं, मेरी ही गलती है। चल, मैं चली ही जाती हूँ। आपस में लड़ो मत, वो भी मेरी वजह से। और माया ससुराल में ऐसा ड्रामा करके जाने लगती है कि कमला उसे रोक लेती है। और रुक जा माया, तू भी किस बात को दिल पे लगा रही है? अरे तू मेरी बेटी है, तुझे हक है, जब दिल करे आ जा। पराई तो बहुएं होती है, तभी तो अपने घर आई ननंद के साथ ऐसे गैरों वाला बर्ताव किया। मेरी कोई बात तो सुन लो, मैंने कुछ नहीं किया। सीमा, बस इस बात पर अब और बहस नहीं। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि दीदी आखिर परेशान क्यों है और तुम्हें अभी भी अपनी ही सुनाने की पड़ी है। माया भी सुबक कर अपनी माँ के गले लगती है कि तभी दबी मुस्कुराहट हंसकर आंसू छटक देती है। बस मेरी बच्ची, बस। भाभी सब कुछ थोड़ी है, अभी तेरी माँ जिंदा है। ला, मुझे बता क्या बात हो गई? माँ, मुझे गरीब के घर क्यों ब्याह दिया? माँ, क्यों ब्याह दिया? क्या हुआ दीदी? जीजा जी ने कुछ कहा क्या? कुछ करते ही तो नहीं है भाई वो। अब देख, मेरी देवरानी के भाई की शादी है, उसके मायके वालों ने उसे भारी हार दिया। भाई की शादी के नाम का उसने सुबह चाव से मुझे वो हार दिखाया और चिढ़ाया कि देखो भाभी जी, मैं तो यही पहन कर जा रही हूँ, तुम क्या पहन रही हो? और माँ, वो जानती है कि मेरे पास कोई हार नहीं है, तो जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसे बोल रही थी। अब फिर क्या बात हुई आगे? तो मैं गई इनके पास और बोला जाकर कि ए जी, एक हार तो मुझे दिला ही सकते हो ना? तो कहने लगे, तेरी देवरानी को हार उसके बाप ने दिलाया है, तू भी जाकर अपने मायके वालों से मांग। मुझसे किस बात का हार मांग रही है? देखो माँ, मुझे क्या सब बोला माँ। माया फिर से ड्रामा करके कमला के गले लग जाती है। यह देखकर सीमा का दिल बहुत दुखता है। अच्छा, दामाद जी ने ऐसा कहा, पर परिवार तो ठीक ही है बेटा, दामाद जी भी ठीक ही कमाते हैं।
फिर गरीब कहाँ से हुए वो? नीयत से गरीब हुए हैं। माँ, नीयत से इस जीजा जी को पिज्जा बना डालूंगा मैं किसी दिन। नहीं जी, गुस्सा नहीं करते। जीजी का बसा बसाया घर खराब हो जाएगा। बात एक हार ही की तो है। 1 मिनट रुको आप। और सीमा अपने कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर एक लाल डिब्बा खोलती है जिसमें हार सजा था। सीमा उसे सहलाते हुए मुस्कुराती है। सीमा की फर्स्ट नाइट थी जब संदीप की ओर से सुहाग की सेज पर मिलने वाला पहला तोहफा यही हार था। अरे बाबा, डिब्बा खोलकर तो देखो, तुमको पसंद आएगा। ओहो, क्या खर्च कर दिया आपने भी पहली रात को। हे राम, इतना महंगा हार। पर क्यों? मैं तो एक पतली चेन में भी खुश थी। संदीप उसे प्यार से हार पहना देता है और सीमा उसके गले लग जाती है। इतनी प्यारी याद है मेरी तुम्हारे साथ, मगर अभी तुम्हारी जरूरत मेरे लॉकर में नहीं, मेरी दीदी के गले में है। और सीमा जाकर माया की गोद में यह हार रख देती है। ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। संदीप भी अपना दिया गया हार तुरंत पहचान गया था, मगर सीमा उसे चुप रहने का इशारा कर देती है। नहीं भाभी, ये तो तुम्हारा खुद का हार है ना, मैं कैसे ले सकती हूँ? रख लो दीदी, सीमा का दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारी खुशियों से ज्यादा कीमती नहीं है यह हार। और उस चीजे को बोल देना कि जब हार दिलाने की औकात ना हो तो मेरे हीरे जैसी बहन को सजाए रखने में सपने लेना भी छोड़ दे। किसी दिन उसके घर में घुसकर तुमको वहां से ले आऊंगा। और माया हार पाकर बहुत खुश हो जाती है। पर भाभी, वो इनकी मैचिंग ईयरिंग भी मिल जाती तो। सीमा मुस्कुराकर अपने कान में पहने हुए ईयरिंग भी निकाल देती है जो कि हार के साथ के थे और अपनी ननंद को दे देती है। ननंद भी वो सब उठाकर झोले में डालकर जाने लगती है। अरे खाना तो खा के जा। नहीं माँ, मेरा पेट भर गया, तुम लोग ही खाओ। माया के जाने के बाद संदीप सीमा के पास आता है। ये क्या, तुमने पहली रात वाला ही हार दे दिया? हाँ तो क्या हुआ, दीदी का ही तो है सब कुछ। और देखा नहीं कितनी खुश हुई वो हार मिलते ही। तुम कितनी अच्छी हो सीमा, मैं भी तुम्हें चिल्लाया था, सॉरी। अरे नहीं जी, कैसी बात करते हो। माना की बहू होकर मैं पराई हूँ, मगर आप सब तो मेरे अपने हो। मैंने तो अपना माना है ना। माँ जी की बात बुरा मत मानो सीमा, वो दीदी को बहुत प्यार करती हैं। कोई बात नहीं, भूल जाओ आप भी। पड़ोस वाली सुमित्रा काकी भी तभी पधार जाती हैं। झूठ ना बोलू कमला, आज तेरे घर में वो वाली बात नजर नहीं आ रही। कुछ लुट गया है क्या? वो मैंने माया को अभी जाते हुए भी देखा तो लगा कहीं कोई डाका वाका तो नहीं पड़ गया। सुमित्रा के हंसी मजाक पर कमला चिढ़कर मुंह बना रही थी। नहीं काकी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो जोक्स कर रही थी। बोले तो चुटकुला। और हंसी मजाक से सब सामान्य हो ही रहा था कि तभी वो देखती है कि माया दरवाजे पर खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे जीजी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना अंदर, आओ। आती है माया तो लड़खड़ाने लगती है। ये देखकर कमला, संदीप, सीमा सब घबरा जाते हैं। लो, तुड़वा ही ली टांग। अब मायके में इतनी टांग घुसाई करोगी तो टूटनी ही थी। क्या काकी, तुम भी ना? हाय मेरा पाँव। अरे बोल भी, हुआ क्या? चलती फिरती आफत पैदा कर दी मैंने तो, जिसके साथ कभी भी कुछ भी होता रहता है। अब क्या हुआ बता भी। वो माँ, वो पाँव मुड़ गया। मतलब पहले चप्पल टूटी, फिर पाँव मुड़ा और पायल भी कहीं गिर गई। कमला देखती है कि सच में माया के पाँव से पायल गायब थी कि तभी वो सीमा को इशारा करती है और सीमा नई पायल निकालकर माया के पाँव में पहना देती है। पायल पहनते ही माया झट से खड़ी हो जाती है और पाँव पटककर घुंघरू की आवाज बजाने लगती है। वाह भाभी, घुंघरू तो बड़े ही जोरदार है, इसमें एकदम छमाछम हो जाएगा सब। एकदम से माया के तो पाँव का दर्द चला ही गया था। ये देखकर सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे कि तभी वो ड्रामा शुरू कर देती है। माँ, मेरा पाँव, शायद मुझे अब घर चले ही जाना चाहिए। माँ, मैं तेरी चप्पल पहनकर जा रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ बेटी, पहन जा। सुना है बेटी के पाँव में माँ की चप्पल और माँ की उल्टी बुद्धि दोनों जब फिट आने लगे तो समझना हो गया बनता धार। चुप कर सुमित्रा, जब देखो मुंह खोलकर बकवास ही करती रहती है।
जा बेटी, संदीप तुझे घर छोड़कर आएगा और जाकर आराम कर। दीदी ये दर्द का तेल ले लो, इसे लगाओगे तो आराम आएगा। माया पायल तो ले ही लेती है लेकिन तेल भी लपक लेती है। बाय बाय माया बिटिया, और अगली बार चप्पल चाहिए हो तो पायल मत घुमा कर आना, वैसे ही मांग लेना। देखना माँ कितनी भोली है तेरी, माया ने भी चप्पल के लिए पायल कहीं खो दी। पागल बेटी कहीं की, लालच तो जरा भी नहीं है, बस चप्पल मिलते ही खुश हो गई ना। कमला फिर से सुमित्रा को घूरती है और वो हंसते हुए बाहर चली जाती है। चलो आज का कोटा तो पूरा हुआ, अब अगली बार भाभी से क्या क्या लूंगी। देखिए कैसे भोली भाभी के खजाने पर है ननन की नजर, और आगे क्या क्या गुल खिलाएगी सीमा की प्यारी ननन। जानने के लिए देखते रहिए ननन भाभी की ये कहानी केवल आयु सास बहू पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आपको बता दूं कि ये कहानी आम ननन भाभी की नहीं, बल्कि शादी के बाद कैसे एक ननन ससुराल जाकर भी अपने मायके में पांव पसारने लग जाती है। माया यूं तो सीमा की बड़ी ननन थी, लेकिन उतनी ही खोटी ही थी। नौटंकी ननन की आगे की कहानी जानिए और इससे सीख भी लीजिए कि ननन भाभी का रिश्ता सुख दुख बांटने का है, लालच, जलन, क्लेश बांटने का नहीं। अब देखिए आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।